मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। गांव के किनारे हरे भरे खेतों और पुराने पेड़ों के बीच अजय नाम का एक युवक रहता था। अजय हमेशा बहुत बात करने वाला, सक्रिय और लोगों की हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देने वाला था। उसकी आदत थी कि वो अपने विचारों और भावनाओं को तुरंत व्यक्त करता। हर मुद्दे पर अपनी राय रखना और हर बहस में भाग लेना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अजय ने अक्सर देखा कि उसके आसपास के लोग उसे सुनते, पर कभी-कभी उनकी मुस्कान और आंखों में वो थकान झलकती जो अजय नहीं समझ पाता था। उसे लगता था कि बोलना और अपनी राय व्यक्त करना ही जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक दिन अजय की जिंदगी में ऐसा दिन आया जब उसका मन असहज और बेचैन था। उसके काम में लगातार बाधाएं आ रही थीं, दोस्तों और परिवार से अनबन बढ़ रही थी और वो खुद भी अपने विचारों में उलझा हुआ था। उस दिन गांव के पुराने साधु, जिन्हें लोग सिर्फ गुरुजी कहकर बुलाते थे, अजय के पास आए। गुरुजी की उम्र बहुत अधिक थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और गहरी समझ झलकती थी। गुरुजी ने अजय से कहा, तुम बहुत बोलते हो, लेकिन क्या तुम सच में सुनते हो? अजय थोड़ा चौंका। उसने कहा, मैं सुनता हूं, मैं तो हर किसी की बात का जवाब देता हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है। असली सुनना वो है जब तुम बिना जवाब की चिंता किए पूरी तरह से समझने की कोशिश करो। अजय ने सोचा, ये तो आसान बात है, मैं समझने की कोशिश करता हूं। लेकिन गुरुजी ने उसकी समझ को चुनौती दी। उन्होंने कहा, कल सुबह मेरे पास आओ और तुम पूरे दिन सिर्फ बैठोगे, एक शब्द भी नहीं बोलना, किसी से बहस नहीं करना, सिर्फ देखना और महसूस करना। अजय को ये अजीब और कठिन लगा, लेकिन उसने गुरुजी की बात मान ली। अगली सुबह अजय गुरुजी के पास गया। वहां गुरुजी ने उसे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठने को कहा। पेड़ के नीचे बैठते ही अजय ने देखा कि चारों तरफ शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की हल्की सरसराहट और दूर खेतों में काम करने वाले लोग, सब कुछ धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगा। शुरुआत में अजय को बहुत कठिनाई हुई। उसके दिमाग में विचारों का तूफान था। मुझे ये कहना चाहिए था, वो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? अगर मैं बोलता तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन गुरुजी ने सिर्फ उसे देखा और चुपचाप बैठने का संकेत दिया। घंटों बीत गए। अजय धीरे धीरे महसूस करने लगा कि जब वो बोल नहीं रहा, तब उसके अंदर एक अजीब तरह की शांति फैल रही थी। उसने ध्यान देना शुरू किया। लोग कैसे आपस में बात करते हैं, उनके हाव भाव, उनके शब्दों के पीछे की भावनाएं। वो देख पा रहा था कि अक्सर लोग बोलते हैं, पर वे एक दूसरे को नहीं सुनते। अजय ने महसूस किया कि उसकी तेजी से बोलने की आदत कई बार लोगों को असहज कर देती थी और उसके शब्दों का असर हमेशा सकारात्मक नहीं होता था। उसे लगा कि बोलना और जवाब देना सिर्फ एक बाहरी प्रक्रिया है, लेकिन असली समझ अंदर से आती है। दिन के अंत तक अजय के भीतर एक अजीब सा बदलाव हुआ। वो अब महसूस कर रहा था कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन वो स्थिति है जिसमें तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, दूसरों की भावनाओं को समझते हो और बिना किसी शब्द के परिस्थितियों की गहराई को महसूस कर पाते हो। गुरुजी ने अंत में कहा, अजय, जब तुम समझते हो कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, तभी तुम शांति पा सकते हो। शांति शब्दों से नहीं आती, ये अंदर से आती है। अजय की जिंदगी बदल गई। उसने देखा कि अब वो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले सुनता, महसूस करता और फिर जरूरत पड़ने पर ही बोलता। उसकी दोस्तियां और रिश्ते मजबूत हुए और उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। समय के साथ अजय ने अपने अनुभव को गांव के अन्य युवाओं और बच्चों के साथ साझा करना शुरू किया। वो उन्हें समझाता कि मौन शक्ति है और ये केवल चुप रहने की कला नहीं है। मौन में एक अद्भुत ऊर्जा होती है जो जीवन की उलझनों और तनाव को कम कर देती है। अजय ने यह भी जाना कि मौन अपनाना मुश्किल होता है, खासकर जब दुनिया बोलने और जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत डाल चुकी हो। लेकिन जितना अधिक उसने मौन का अभ्यास किया, उतना ही वो अपने भीतर की शांति और स्पष्टता को महसूस करने लगा। कुछ महीने बाद अजय ने देखा कि उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। वो अब बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के हर परिस्थिति को समझने और उसका समाधान ढूंढने में सक्षम था। उसका मन पहले जितना अशांत था, अब उतना शांत और स्थिर हो गया था। अजय का ये अनुभव ये साबित करता है कि मौन केवल चुप रहने की अवस्था नहीं है। ये आत्मा की आवाज सुनने, जीवन की गहराई को महसूस करने और वास्तविक समझ प्राप्त करने का तरीका है।
आज भी अजय गांव में वही पेड़ के नीचे बैठता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों को भी ये सिखाने के लिए कि शांति अंदर से आती है, बोलने से नहीं।